हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एज। आज है 1 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 1 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनेस्को के द्वारा किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला जिसका नाम है चंकिलो, इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया हुआ है? तो ये स्थित है अमेरिका में। देखिए, अभी यूनेस्को का आप कह सकते हैं ये 44वां सत्र चल रहा है। इस बीच कई देश के कई ऐसे स्थल है जिन्हें हेरिटेज का दर्जा दिया जा रहा है। और ये जो सम्मेलन है ये 30 जुलाई तक चलना था, जो कि अब हो सकता है समाप्त हो गया हो। तो देखिए अभी क्या हुआ है कि ये जो पूरा सम्मेलन रहा है, जो कि पूरे 1 हफ्ते तक चला हुआ है, इसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया हुआ था। दोनों का ही नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो है रामप्पा टेम्पल, ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। फिर दूसरा था धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और स्पेन के भी मैंने 2 स्थलों के नाम बता दिए हुए थे। अब आप याद कीजिए कि सबसे पुरानी वेधशाला चंकिलो नाम है, ये यूएसए से रिलेटेड है। इसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस वेधशाला की, तो ये लगभग 2300 साल पुराना है। 2300 साल पुराना ये एक पुरातात्विक खंडहर है जिसे अब यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का दर्जा दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस जो कि सेन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑन्द्रे अजोले। अच्छा, भारत में यूनेस्को की जो मॉडल एजेंसी है ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। इसके कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति यहाँ के हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम हो ई-नायरा, ये लॉन्च करने की घोषणा की हुई है? तो ई-नायरा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया जाएगा नाइजीरिया के द्वारा। आप लोगों ने कई क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ब्रिटकॉइन हो गया। बिटकॉइन आप लोगों ने इस पर्पज से सुना होगा कि हाल ही में जो ब्रिटेन है इसके द्वारा इसकी नई डिजिटल करेंसी लाई जाने का फैसला लिया गया था, जो कि ब्रिटकॉइन के नाम से लाई जानी है। फिर एक आप लोगों ने डॉजी कॉइन भी सुना होगा, जो कि एलोन मस्क से रिलेटेड है। हालांकि हम वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो नाइजीरिया है ये अपनी नई डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है जिसका नाम होगा ई-नायरा। अब ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? आप कह सकते हैं एक तरह की आभासी मुद्रा है, यानी कि डिजिटल करेंसी है जिससे कि आप ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो 2021 में, मतलब कि इसी साल, ये अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है। नाइजीरिया ने यदि देखा जाए तो फरवरी में, अभी जो फरवरी निकला हुआ है, इस फरवरी में अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को यह सुविधा प्रदान करने से रोक दिया हुआ था। अब ये खुद का अपना डिजिटल करेंसी लाने जा रहा है। कुछ दिन पहले, अगर आप लोगों को पता हो, कि अल सल्वाडोर है, ये दुनिया का ऐसा पहले कंट्री बना हुआ था जिसने कि डिजिटल करेंसी को मान्यता दे दी हुई थी। हालांकि धीरे धीरे और भी कंट्रीज हैं जो कि इस दिशा में, यानी इसे एक्सेप्ट कर रही हैं। फिलहाल यदि हम बात करें नाइजीरिया की, जो कि अफ्रीकी कंट्री है, इसकी कैपिटल क्या है? ये इसकी अबूजा। करेंसी है नाइजीरियाई नायरा। प्रेसिडेंट ये लास्ट ईयर ही बनाए गए थे। इनका नाम है मुहम्मदू बुहारी। अगला क्वेश्चन है, नजीम मिकाती को किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया हुआ है? तो ये अभी हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें लेबनान की, हालांकि इनके बारे में आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा बताऊं कि इन्होंने संसद में के चुनाव में मतलब कि जीत लिया हुआ है। अब ये यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेबनान आप देख पा रहे हैं मिडिल ईस्ट एशिया का एक देश है। इसकी कैपिटल है बेरूत। ये लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? तो यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। करेंसी तो ये है लेबनानी पाउंड। ट्यूनीशिया की यदि हम बात करें, हाल ही में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिचेम मिचेची, इन्हें बर्खास्त किया गया हुआ है। इजराइल के नए मिनिस्टर बनाए गए नेफ्ताली बेनेट। और हैती क्यों चर्चे में था? कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जोनेल मोसे, इनकी हत्या कर दी गई थी।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नौका मॉड्यूल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा हुआ है? तो ये भेजा गया हुआ है रसिया के द्वारा। कुछ समय पहले आप लोगों को पता होगा कि ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, इसकी स्थापना 5 कंट्रीज के द्वारा मिलकर की गई थी। अच्छा, ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या? तो आप कह सकते हैं कि ये चलता फिरता घर होता है, जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, यहाँ महीनों रहते हैं और अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। तो इस ISS का जो समझौता था 2024 में ये कंप्लीट होने वाला था, मतलब कि रसिया को इससे एग्जिट होना था। मतलब रसिया ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम इसमें दोबारा शामिल नहीं होंगे, हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में इसने भेजा नौका मॉड्यूल को। नौका मॉड्यूल, इससे भी आप समझ सकते हैं कि एक तरह से चलता फिरता घर होगा। ये एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला होगी जिसमें कि रिसर्च की जाएंगी। और रशियन लैंग्वेज में यदि देखा जाए, नौका का अर्थ होता है विज्ञान। और माना ये जा रहा है कि रसिया का ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर ये काम कर रहा है। और ये कई बार चर्चे में आया था इसमें, क्योंकि इसमें जो बैठ कर गए थे इनसे कनेक्शन टूट गया हुआ था। इनसे लगभग 45 मिनट तक कोई भी कनेक्शन नहीं बन पाया था, जिसके कारण चिंता जताई जा रही थी कि आखिर क्या टेक्निकल इशू हो गया जिसके कारण ये कनेक्शन टूटा हुआ है। हालांकि बाद में वो संपर्क हो गया था। तो इसमें वे सारी फैसिलिटीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता रखी हुई है। यहाँ हम सभी सुविधाएं क्या है मैं आपको बताऊं। तो यहाँ जाकर के रिसर्च किया जाएगा, पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। रशिया की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मुशिस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है कर्नाटक। देखिए, जनरल को भी आरक्षण मिल रहा है, EWS कैटेगरी में 10%, OBC को भी मिलता है, ST SC लगभग हर कैटेगरी को कुछ न कुछ रिजर्वेशन दिया गया हुआ है। यहाँ ट्रांसजेंडरों के लिए हित की बात करें तो इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए पहल करने वाला पहला राज्य बना हुआ है कर्नाटक, जिसे कि आप लोगों को मैं अगर आप बताया हो जो उड़ीसा है। यहाँ भी हाल ही में जो पुलिस विभाग है, यहाँ जो नौकरियाँ निकाली गई हैं सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की, इसमें भी ट्रांसजेंडरों को मौका दिया जा रहा हुआ है। इसके अलावा जो असम है, जो असम से रिलेटेड क्या मैंने आपको बताया था कि लोक सेवा आयोग में परीक्षा में ट्रांसजेंडरों का जो ऑप्शन शामिल करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना हुआ था। तो इनके हित के लिए एक अच्छे पहल है जो राज्य सरकारें कर रही हैं। इसी के साथ ऐसी पहल करने वाला ये पहला राज्य बन गया हुआ। और यदि देखा जाए तो कर्नाटक राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री और राज्यपाल इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। ये कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बने हुए, क्योंकि हाल ही में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हुआ था। राज्यपाल कौन है? ये बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ये थे पहले सदन के नेता, लेकिन अब सदन के नेता कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ये पहले थे रेल मंत्री, और अब रेल मंत्री कौन बन गए हैं? अश्विन वैष्णव। ये सारी चीज़ें आप लिंक करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला भी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं ये हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा रखी गई है मांडेर दिशा गांव में। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम है, ये जो बम्बू है ये लगभग पेड़ की कैटेगरी में आता था। ये तो पेड़ ये भारत में काटना अलाउ नहीं था। मैं कहने का मतलब इसके बाद इसे घास की कैटेगरी में रखा गया, तो इसे अब काटा जा सकता है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो नेशनल बैम्बू मिशन है जो कि 18-19 में लॉन्च किया हुआ था, हालांकि इसमें अगरबत्ती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे इनकरेज भी किया जा रहा था। अब वो कैसे? तो जो अगरबत्ती होती है इसमें जो अंदर लकड़ी देखी होगी आपने, ये बांसी तो होती है। माना जाता है कि ये जो बांस होता है ये कार्बन का मतलब कि कार्बन का बहुत ही अच्छा कार्बन सिंक होता है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। अच्छी बात ये है कि इसे दोबारा रोपने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि यदि काट लिया जाता है तो ये बिना दोबारा रोपे ये उसी स्थान पर दोबारा से उग जाता है। अगला क्वेश्चन है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट कितने % फोरकास्ट की हुई है?
तो ये अनुमानित की गई थी 9.5%। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो न्यूज आई थी इसने मैंने आप लोगों को यह बताया था कि IMF के द्वारा जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है, ये वैश्विक विकास दर की मैंने बात की हुई थी, जो फोरकास्ट की गई थी 6%। यहाँ हम बात करें इंडिया के लिए इसने कितना अनुमानित किया हुआ है, तो ये 9.5% अनुमानित किया गया हुआ है, क्योंकि कोरोना की जो अभी दूसरी लहर आई थी 2-3 महीना पहले, इसमें भारत के आर्थिक स्थिति को पूरी तरह प्रभावित किया हुआ था, क्योंकि यही IMF है जिसने भारत की जो ग्रोथ रेट है यह पहले तो 12.5% फोरकास्ट किए हुए थे, लेकिन अब इसे घटा दिया गया हुआ है। हालांकि इसने यह भी कहा कि आने वाला जो साल है 2022 का, इसमें भारत तेजी से ग्रोथ कर सकेगा। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है, DC में स्थित है। ये MD यह है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर है यह है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया हुआ? तो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया हुआ है SN प्रधान। इन्होंने किसका स्थान लिया हुआ है? तो ये रिप्लेस करते हैं राकेश अस्थाना को, जिन्होंने अभी दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई है। यदि हम बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो ये लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये ज़्यादा ही चर्चे में आया था। ये है क्या? तो आप कह सकते हैं कि ये भारत में ड्रग तस्करी से लड़ने के लिए और जो अवैध पदार्थ होते हैं इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत में एक तरह की खुफिया एजेंसी है। इसके जो महानिदेशक होते हैं ये IPS या IRS ऑफिसर होते हैं। तो पहले जो थे ये ऑफिसर थे राकेश अस्थाना, लेकिन अब जो बने हुए IRS ऑफिसर जो कि हैं SN प्रधान। यदि हम बात करें कुलदीप सिंह की, तो ये CRPF के महानिदेशक हैं। SS देसवाल यह है ITBP के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनुष्यों में बर्ड फ्लू का पहला मामला दर्ज किया हुआ है? तो ये मामला दर्ज किया गया हुआ है हरियाणा में। आप लोगों को याद होगा, हम कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इंसानों में बर्ड फ्लू होने का ये जो मामला था, इसके कारण भारत में पहली मौत हुई है। और भारत में ये जो पहली मौत हुई थी ये कहाँ हुई थी? दिल्ली के एम्स में 11 वर्षीय लड़के में ये देखा गया था कि जिस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? नंदू नाटेकर जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हुआ था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।